आपको चाहने वाला, आपका चाहने वाला, आपने जिसको चाहा वो छोड़कर आपको चला गया है। आपका दिल टूटा है, आपका दिल तोड़ा गया है, आपको बहुत बुरी तरह से निचोड़कर छोड़ दिया गया है और आप अभी दर्द के मारे अकेले पड़ गए हो। लड़का हो या लड़की हो, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। आप अभी अकेले बैठकर रो रहे हो। आपने जो भी पल बिताए अपने फेवरेट पर्सन के साथ, अपने उस प्यारे पर्सन के साथ, अब आप उन लम्हों को याद करके सिर्फ रो रहे हो और रोने के अलावा कुछ बचा भी नहीं है, क्योंकि जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता है। गाइज़, वेलकम बैक टू दी चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप, आई एम श्योर, आप ब्रेकअप से मूव ऑन कर लोगे। जी हाँ, मैं आपको 5 चीज़ें बताऊँगा। 5 चीज़ें आपको फॉलो करनी है और आप गारंटी के साथ ब्रेकअप से मूव ऑन कर लोगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। पहली चीज़ जो आपको करनी है, जैसा कि मैंने बोला, जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता है। आपकी कोई चीज़ खो गई है, आप उसको वापस पा सकते हो। कोई चीज़ खो गई आपकी, आप उसके जैसी दूसरी चीज़ लेके आ सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसी चीज़ की, यहाँ पे मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। इंसान में और चीज़ों में फ़र्क होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका कोई फेवरेट पर्सन, कोई जो जिसको आपने बहुत ज़्यादा चाहा, वो चला गया है, तो उसके वापस आने के कोई चांसेस नहीं, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से गया है। अगर तुमने उसको छोड़ा है तो जब तक तुम नहीं चाहोगे वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकता। बट अगर वो तुम्हें छोड़ कर गया है, वो तुमको तोड़ कर गया है, वो तुमको निचोड़ कर गया है, तो ये तुमको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। ये लाइफ टाइम हर्ट करेगा। तुम बैठ कर रोओगे, तुम सारी चीज़ें, सारी मेमोरीज, जितने भी फ़ोटोज़ हैं उसके देख देख कर रोओगे और सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो तुमको क्या करना है ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए? तुम्हारी फैमिली तुमसे परेशान हो चुकी है, तुम अकेले पड़ गए हो, तुम अकेले रहते हो, तुमको अकेले सब कुछ करना, तुम दोस्तों को भूल चुके हो, तुमने दोस्तों से बातें करनी बंद कर दी है, तुम खुद को अकेला रखते हो, तुम खाने पे ध्यान नहीं देते, तुम पीने पे ध्यान नहीं देते, तुम कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ 24 घंटे उसको याद कर रहे हो। एक बार दिमाग पे जोर डाल के देखो, क्या वो भी तुमको याद करता होगा या याद करती होगी? नहीं। वो ऐसा, क्योंकि वो तुमको छोड़ कर गया या छोड़ कर गई है। जो तुमको छोड़ कर गई है वो किसी और के साथ अभी खुश होगी, वो अभी किसी और के साथ खुश होगी और तुम यहाँ पे रो रहे हो। और अगर तुमको थोड़ी सी उसके बारे में बात पता चली ना कि वो लड़की अभी किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गई है एंड घूम रही है, तुमको और ज़्यादा हर्ट होगा। आई नो तुमने उसको प्यार किया है, इतनी जल्दी नहीं भूल सकते। तुमको रोना है, रो। तुमने प्यार किया, कोई खेल नहीं था, कोई इतनी जल्दी नहीं भूला जाता। तुमने इतनी सारी मेमोरी क्रिएट कर दी उसके साथ, तुम उसको इतनी जल्दी नहीं भूल सकते। मैं वीडियो में थोड़ा रूड बोलता हूँ, उसके लिए सॉरी, बट मैं क्लियर बातें करता हूँ जो कि आपको समझ आए। और अगर मैं आपको प्यार से समझाऊँगा तो आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो वही हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है। जो रिलेशनशिप में, वो तो वीडियो नहीं देख रहा होगा, वो क्यों ही वीडियो देखेगा ब्रेकअप वाली। बाय द वे, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़, जब आपको मूव ऑन करना है तो सबसे पहले जो उसके टेक्स्ट मैसेजेस हैं, जो व्हाट्सअप चैट्स हैं, जो आप पढ़ के अभी उसकी याद करके रो रहे हो, सबसे पहले आपको वो क्लियर कर देनी है। और आपको कसम लेके क्लियर करनी है, उसकी सारी चैट्स, सारे मैसेजेस, वो सारी चीज़ें क्लियर करनी है। फ़ोटोज़ आप रख सकते हो मेमोरी के लिए आगे, मैं ये नहीं बोल रहा फ़ोटो डिलीट करो, ये करो। देखो, वो आपकी एक चॉइस थी। मतलब अभी आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने उसे प्यार किया, ये किया। भाई, वो एक टाइम पे आपकी फ़ेवरेट थी, आज नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन वो हमेशा आपकी फ़ेवरेट ही रहेगी। तो ये नहीं आप, लेकिन सबसे पहले उसकी चैट्स डिलीट करो, उसके मैसेजेस डिलीट करो, क्योंकि वो याद करोगे, वो पढ़ोगे कि उसने मेरे को तब आई लव यू बोला, वो बोलती थी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगी, नहीं रह पाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, ये सब बकचोदी वाले मैसेज आप पढ़ोगे, आपका माइंड और ज़्यादा डाइवर्ट होगा उसकी तरफ। और आप जब भी रिकवर करने की कोशिश करोगे, वो याद करोगे, फिर से वहीं पड़ जाओगे। तो सबसे पहले आपको ये करना। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, जो आप अकेले हो, दोस्तों से दूरियां बना ली, घर वालों से दूरियां बना ली, अपने अपने जो मतलब सर्किल होता है, फ्रेंड सर्किल, उससे दूरियां बना ली, सबसे दूरियां बना ली। आप बैठे हो अकेले, क्या मिल रहा है आपको अकेले बैठ के? दोस्तों के साथ रहोगे, जो दिल टूटा है आपका, दोस्त उसमें हेल्प करेंगे। वो बहुत फ़नी होता है भाई, वो तुमसे मजाक में
कट गया, तेरा कट गया, तुमसे वो फ़नी बातें भी करेंगे ना, तो भी वो तुम लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे होंगे। जी हाँ, तुम उसके साथ अगर दिन के 1 घंटा भी बिताओगे ना 24 घंटे में से, तो तुम 1 घंटे में जो तुम्हारा वो माइंड डाइवर्ट कर देंगे, तुम 23 घंटे होंगे, 23 आवर्स में वो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। जो तुम्हारे बेस्ट दोस्त हैं, मतलब जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो ये नहीं कि नॉर्मल वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है तुमने, उनको बतानी है अपनी सिचुएशंस। वो तुमसे मजाक लेंगे, मतलब जो तुमको दिखाने के लिए मजाक लेंगे, बट वो रियल में उस चीज़ को फील करता है, जो तुम्हारे अच्छे दोस्त होते हैं। तुमको दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। तुम्हारे पास फ्री टाइम है, तुम दोस्तों को कॉल करो बेवजह में, हाँ भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बेवजह में परेशान करो। तुम अकेले बैठो, क्योंकि जितना तुम अकेले बैठोगे तुम्हारे माइंड में वही शख्स आएगा जो तुमको छोड़ कर गया है। तब तुम्हारे पास रोने के अलावा, उसको याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो तुम मूव ऑन करने वाले थे, लेकिन फिर से उसको याद कर रहे हो। तो तुमको दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। थर्ड, फैमिली। तुमको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा। फैमिली तुमको खाने के लिए बोल रही है, मम्मी ने बोला तुमको खाना खाना है, नहीं, तुम गुस्से में बोलोगे मुझे नहीं खाना, क्योंकि तुमको वो नहीं समझ रहे, फैमिली वाले ये नहीं समझ रहे कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तो वो सोचेंगे कि गुस्सा कर रहा है, किसी ना किसी बात पे कर रहा है, ठीक है। लेकिन तुम्हारी सिचुएशन क्या है अंदर की, वो सिर्फ तुमको पता है। तुम फ्रस्ट्रेट हो गए, फैमिली के मेंबर्स जो मतलब सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, सबके साथ मिसबिहेव करोगे। ऐसा होता है, अपनी खुद की गुजरी हुई बता रहा हूँ, ऐसा होता है। तुम मिसबिहेव करोगे, मैं आई गारंटी, तुम अगर अभी ब्रेकअप से गुजर रहे हो, तुमने देखा भी होगा, तुम छोटी छोटी बातों से इरिटेट हो जाते होंगे। मम्मी तुमको बार बार खाने के लिए बोल रही है तो तुम इरिटेट हो जाते हो। सिस्टर तुमको कुछ काम करने के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए बोल रही है, तुम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते होंगे। तो तुमको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है बहुत ज़्यादा पोलाइटली वे में। तुमको ये लेकर चलना है कि अभी मैं फैमिली मुझे कुछ बोलेगी, फैमिली के मेंबर, तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें नहीं होना है। तुमको ऐसी सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है कि अभी मेरी मम्मी मेरे को आवाज़ लगाएगी खाने के लिए तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा। अगर हो भी गए ना तुम, तो तुमको समझ जाना है कि मैं इरिटेट क्यों हुआ हूँ, मेरे अंदर चल रहे ब्रेकअप की वजह से, मेरे टूटे हुए दिल की वजह से। लेकिन तुम्हें मम्मी पे गुस्सा नहीं करना, फैमिली पे गुस्सा नहीं करना। ये चीज़ बहुत गलत होती है, ये चीज़ तुमने नहीं करनी। ये तीसरी चीज़ तो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि तुम्हें किसी और का गुस्सा अपनी फैमिली पे नहीं निकालना, अपने दोस्तों पे नहीं निकालना। नंबर 4, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुमको जो छोड़ कर गया उस पर नज़र नहीं रखनी है। वो क्या कर रहा है, वो किसके साथ घूम रहा है, वो क्या कर रही है, उसकी इंस्टाग्राम, उसकी फेसबुक, उसके व्हाट्सएप, ये सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना है। वो क्या कर रही होगी, वो किसी के साथ बाहर जा रही होगी, वो किसी के साथ किस कर रही होगी, वो किसी के साथ सेक्स कर रही होगी, ये सब नहीं सोचना है भाई। और लड़कियों, तुम्हें भी नहीं सोचना है। तुम अगर जितना ये सोचोगे उतना डीपली उसके बारे में और ज़्यादा एडिक्टेड होते जाओगे। तुमको ये चीज़ें हर्ट करेंगी। वो किसी के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकती है, वो किसी को कैसे कर सकती है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे। तुम उसको बोलो कितनी कुत्ती है, कितनी कमीनी है। नो यार, रेस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है। वो छोड़ कर गई, कोई बात नहीं, गाली मत दो किसी के सामने, जो दिल में है वो दिल में रखो, लेकिन उसकी रेस्पेक्ट करो। तो तुम्हें उस पर नज़र नहीं रखनी है। दूसरी इंस्टाग्राम आईडी से नज़र रख रहे हो, पहली से ब्लॉक कर दिया, दूसरी ब्लॉक कर दी, तीसरी से नज़र रख रहे हो, उसकी दूसरी सहेलियों से पूछ रहे हो क्या कर रही है, वो क्या नहीं कर रही है। भाई भाई तुम एक मर्द हो भाई। वो सुना ना, लड़के रोते नहीं है, भाई नहीं रोते भाई, और माचो मैन यार। खुद को पहचान मेरे भाई, खुद को पहचान भाई। जैसे तुम खुद को पहचानोगे, तुम एटीट्यूड में रहो भाई। लड़कियों में कितना एटीट्यूड रहता है भाई, घंटा एटीट्यूड रहता है। जो तुम में एटीट्यूड है, तुम एक बार दिखाओ तो उसे, लड़कियाँ तुम्हारे पीछे आएंगी। बट नहीं, हमें तो कुत्तों की तरह लड़कियों के पीछे पड़ना है। भाई तुमको ये बात समझनी होगी। चौथी बात, तुमको उस पर नज़र नहीं रखनी है। अब लास्ट, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लास्ट चीज़ तुमको क्या करनी है, तुमको ये नहीं करना कि मैं उससे माइंड हटाने के लिए किसी और लड़की के पीछे जाऊँ, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आऊँ। ये बिल्कुल नहीं करना है। ये चीज़ तब करनी है तुमको जब तुम पूरे तरीके से मूव ऑन कर लो, क्योंकि अब तुमको उसकी याद नहीं आ रही, अब तुम अकेले नहीं बैठ रहे, उसकी याद में रो नहीं रहे, अब तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता वो है या नहीं है। तब तुमको मूव ऑन करना चाहिए। देन आई विल सजेस्ट कि हाँ, तुम किसी और लड़की से बातें करो, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आओ। बट अगर तुम अपने ब्रेकअप के टाइम किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सामने वाले के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी यार। तुम किसी और को भूलने के लिए किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, तुम्हारा ध्यान वहीं रहेगा, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में रहोगे, सेक्स करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तुम उसको और ज़्यादा हर्ट करोगे जब उसको पता चलेगा इन चीज़ों का।
तो तुमको पहले प्रॉपर तरीके से मूव ऑन करना है भाई। प्रॉपर तरीके से मूव ऑन करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टाइम स्पेंड दोस्तों के साथ करना है, फैमिली के साथ करना है, और बाहर जाना है, घूमने जाना है भाई, और अपने आप पे ध्यान देना। तो गाइज़ ये मेरा आज का छोटा सा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो करना है कर दें, लेकिन प्लीज़ हाँ मेरी बातों को समझ के उस चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।